सो है गाइज, मैंने ना अभी एक पोजीशन बनाया है। सो गाइज देखिएगा ना, मैंने 24,250 के पुट ऑप्शन को शॉर्ट करा है और ये स्लाइटली सा रिस्की ट्रेड है गाइज हमारा। जल्दी से चल करके ना मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें ना जल्दी से चल करके मैं अपने स्टॉप लॉस को लगाऊंगा गाइज। कुछ 10 पॉइंट के आसपास का अपना एसएल इस ट्रेड में रहने वाला है। अगर आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छी जगह पे हमें एंट्री मिल रही थी, इसलिए हमने इस एंट्री को प्लान कर लिया है। ज़्यादा तो नहीं, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट्स के एसएल को देने का प्लान करूंगा। यहाँ तक का एसएल मैं रख रहा हूँ गाइस, और एक्सपेक्टेशन है मेरी कि इसमें अच्छी खासी टारगेट हमें मिल जाएगा। सो चलिए देखते हैं क्या होता है अभी के टाइम पे। अभी तो हालांकि अगर हम बात कर लेना तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमारा चल रहा है। अगर आप देखोगे ना तो कुछ 500-600 रुपये का प्रॉफिट अपना चल रहा है गाइस। आवर ट्रेड इज स्टिल रनिंग गाइस। बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी में फॉल आ रहा है गाइस, उसी के कारण हमें दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं है गाइस, ट्रेड हमारा अभी भी सेफ़ है, फ़िलहाल तो सेफ़ है, बट ये ज़्यादा देर तक सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो गाइज हमारी एंट्री के बाद इंडेक्स तो हमारी तरफ जा रहा है, बट प्रीमियम ज़्यादा मेल्ट नहीं हो रहा गाइज। प्रीमियम्स जो है ना वो ज़्यादा मेल्ट नहीं हो रहे। अगर आप देखोगे ना, हार्डली मार्केट ने हमें सिर्फ 10 पॉइंट का मूव दिया है, और अगर मैं इंडेक्स पे पकड़ लूँ ना तो इंडेक्स पे ऑलमोस्ट हम 40 पॉइंट्स का मूव पकड़ चुके हैं। मैंने स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन को भी सेल कर रखा है, बट प्रीमियम उतने अच्छे से मेल्ट नहीं हो रहा है गाइस। पर ठीक है, घबराने डरने वाली कोई बात नहीं है। आज अगर मार्केट एसएल लेगी ना तो एक छोटा सा एसएल मैं दे दूंगा। अगर मार्केट हमारे एसएल को लेना चाहती है ना तो छोटा सा एसएल मैं दे दूंगा। देखो यार, एक बात आप और समझो, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे और बोल दूंगे ये देख लो भाई, 5,500 का मेरा प्रॉफिट हो गया, 6,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया आज। समझ रहे हो? बट मैं वैसे ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस। मैं जब ट्रेड बनाता हूँ तो ढंग से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूँ, बिना रिस्क रिवॉर्ड के मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ गाइस। सो इसीलिए मैं एक छोटा लॉस लेना ज़्यादा अच्छा समझूंगा इस चीज़ के बजाय कि मैं एक छोटा प्रॉफिट लेकर जा रहा हूँ। हाँ, किसी दिन ऐसा होगा ना कि बहुत ही क्लियर रहता है कि आज तो चलो लॉस ही होने वाला है, वैसे डेज पे शायद मैं लॉस ले लूँ, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड अपना रहता है गाइस। और कहीं ना कहीं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मार्केट ने डन कर दिया है। अगर हम 13 पॉइंट्स के एसएल पे भी अगर हम बात कर लेना तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा मार्केट ने डन कर दिया है, और उसके कारण से हमने ज़्यादा कुछ नहीं, हमने सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल अपना ट्रेल कराया गाइस। अभी सेकेंड राउंड में जब थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ेगा ना तो मैं अपने एसएल को यहाँ पे ले आऊँगा, कुछ 4 या 5 पॉइंट का एसएल हमारा बन जाएगा। देखते हैं। देखिए, बात करते करते ना कुछ 12-13 पॉइंट्स का प्रॉफिट अभी भी दिखा रही है मार्केट। वही चीज़ है यार कि देखो, इंडेक्स पे तो हमें मूव है बट प्रीमियम्स में नहीं है, और प्रीमियम्स पे नहीं है तो वेट करना पड़ेगा। वही उतनी छोटी सी बात है। देखते हैं, प्रीमियम्स पे भी मूव मिलेगा आमतौर पे। परेशान नहीं होना, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। सो कुछ 6,500 का प्रॉफिट अपना हो रहा है गाइस अभी। 6,700, ऑलमोस्ट 7,000 तक का भी प्रॉफिट मार्केट ने दिखा दिया है। चलिए चलने देंगे, क्योंकि मार्केट ने 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा दिया है गाइस, ऑलमोस्ट 7,000 तक का भी दिखा दिया है ना। तो अब मैं मेरे एसएल को थोड़ा सा और ट्रेल करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं ट्रेल करूँगा। और ये जो मेरा एसएल ट्रेल्ड है ना, ये इसको आप बहुत ही फिक्स मत समझना। हो सकता है कि 165 पे मैं लगाया हूँ, हो सकता है तो मैं 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे भी कर लूँगा इस, मतलब कि 1-2 पॉइंट का ज़्यादा एसएल भी मैं दे दूँ अगर मार्केट यहाँ से घूमती है तो, और नहीं तो मैं 1-2 पॉइंट पहले भी भाग जाऊँगा अगर मार्केट रिवर्स मारने लगी तो। वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि देख लो, ऑलमोस्ट 15-16 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है इतने टफ मार्केट कंडीशंस में, जब हमें इंडेक्स पे ऑलमोस्ट कितना मूव, इंडेक्स पे हम ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स हमने पकड़ा है, और हमने एक स्ट्राइक इन द मनी को सेल कर रखा है। उसके बावजूद भी जब प्रीमियम डिके नहीं हो रही, फिर भी हम अपने ट्रेड को होल्ड करके रख रहे हैं। ये मायने रखता है गाइस। ये देख लीजिए, हेजेस में देख लो, हमें हमारा हेजेस भी आज प्रॉफिट दिखा रहा है गाइस। क्यों? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। शायद से कोई ग्लोबल इवेंट आने वाला है गाइस, मे बी आसपास में कोई ग्लोबल इवेंट हो, इसी के लिए मे बी ऐसा मार्केट कर रही है। अगर आप लोगों को ऐसे किसी इवेंट के बारे में पता है तो हमें बताइएगा ज़रूर, है ना। कमेंट करके बताना कि कौन सा इवेंट आ रहा है, क्या मेरे से मिसिंग हुआ है। चलिए, अब तो इस ट्रेड में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं, अब तो इस ट्रेड में हमारा कुछ 7 या 8 पॉइंट का एसएल रहेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं देने वाले हैं गाइस। कुछ 4-4 हज़ार रुपये का लॉस आज मैक्स टू मैक्स हमें इस ट्रेड में हो सकता है,
उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। सो हाय गाइस, देखिएगा ना तो मार्केट में निफ्टी 50 एक रिट्रेसमेंट कर रही है गाइस, और इस रिट्रेसमेंट के साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पुट्स में स्पाइक्स आ सकते हैं। इसीलिए मैंने ना मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है और कहीं ना कहीं 160 पे लगा दिया होगा इसमें। तो ज़्यादा नहीं, अब इसमें मैं सिर्फ 2 से 3 पॉइंट का ऐसे नहीं दूंगा, उससे ज़्यादा से आज मैं नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड ट्रेड में जो भी जाएगा वो जाएगा, नहीं तो इस ट्रेड में मैं सिर्फ और सिर्फ अब 3 पॉइंट का ही हमारा ऐसे हो गया गाइस। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है ना तो इधर ही कहीं से वो निकल जाएगी, ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए मार्केट को। ऑलमोस्ट 205 तक आ चुकी है ना। एक चीज़ आप और देखना, मार्केट के अगर वेव मूव को देखोगे ना, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो अगर मैं इस लो से इस हाई को मार्क करता हूँ तो ऑलमोस्ट मार्केट 50% को क्रॉस कवर कर चुकी है और ये 61% है गाइस। सो बहुत है तो 205 तक आकर के ही मार्केट को घूम जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो चलो इधर से ही घूम रही है, अच्छी चीज़ है। हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है, बचा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कर करके धीरे धीरे कर करके बढ़ रहा है गाइस। सो देखिए, मैटर ये भी करता है ना कि आप इस तरह से ट्रेड बनाओ जिसमें कि कंफर्टेबली बैठ सको, छोटे मोटे प्रॉफिट्स को छोड़ने के लिए तैयार रहो। इस ट्रेड में गाइस मैं मैक्सिमम 7000 का प्रॉफिट देखा था। 7000 को हटा करके अगर मुझे इसमें 2000 का लॉस भी लेना पड़ गया ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। लेकिन मुझे जो एक टारगेट मिलेगा ना वो मुझे बड़ा मिलेगा, और एक बड़ा टारगेट जब मैं लूँगा तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। ये जो 2-3 दिनों में जो दिक्कतें आई है ना वो सारी ख़त्म हो जाती हैं गाइस। सो हाय गाइस, टाइम अभी हो रहा है लगभग 11:45 AM। ना मार्केट हमारे ट्रेलिंग एसएल ले रही है और ना ही मार्केट से हम निकल रहे हैं गाइस। और अब तो अपना ट्रेलिंग एसएल भी कहीं ना कहीं कॉस्ट के आसपास आ चुका है गाइस। सो इस ट्रेड में कुछ 9-10 हज़ार का प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट ने जब हमारा प्रॉफिट कम किया था तो कुछ 4000 तक का प्रॉफिट भी हमें दिखा था गाइस। लोएस्ट प्रॉफिट इस पॉइंट पर हमें कुछ 4-4 हज़ार तक का ही दिखा था। उसके बाद वापस से मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रही है। सो कुछ नहीं यार, अब मैं इसे होल्ड ही करूंगा। अगर 12:30 बजे वाले मूव में अगर मार्केट में एक फॉल आ जाता है ना तो ठीक है, ट्रेलिंग से हिट करवा लेंगे, और अगर नहीं आता अपने तरफ जाता है तो मैं तो होल्ड करने वाला हूँ यार। 7000 देखो वापस से चलने लग गया है कुछ। सो कुछ नहीं है, अब इसी को होल्ड करेंगे। देखिए ऑप्शन सेलिंग का ना ये बेनिफिट है गाइस कि आप रिस्क रिवॉर्ड के लिए आराम से वेट कर सकते हो। सो आज वही है, अब होल्ड ही रखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, आराम से होल्ड करते हैं। मैं होप करूंगा कि प्रीमियम में फिर डिके मिल जाए। अगर मार्केट ने हमारे एसएल को 2.5 घंटे से नहीं लिया है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट हमें फिर टारगेट दे ही दे, तो अच्छा होगा मार्केट के लिए भी हमारे लिए भी। सो ठीक है गाइस, थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ कि फाइनली ओवरऑल इस ट्रेड में हमें कितना क्या मिला है। चलिए सो गाइस देखिएगा, टाइम अभी हो रहा है 1:07 PM, और अपना रिस्क रिवॉर्ड देखिएगा, कहीं ना कहीं अब जाकर अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का हुआ है गाइस। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मार्केट ने दे दिया है, हम फिर भी होल्ड करेंगे। आज का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा रहा, और आज के ट्रेड में हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, बट ठीक है। अब सेकेंड हाफ का मूव है ना, तो सेकेंड हाफ के मूव को हम जेन्युइन मूव समझ करके आराम से होल्ड करेंगे। देखिए 24,260 के आसपास तक का अपना फर्स्ट टारगेट था, वहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट पहुँच भी चुकी है गाइस, बट ये सेकेंड हाफ है और प्रीमियम अभी अच्छे से उतना टूटा भी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा और वेट करूंगा। अगर मैं देख लेता हूँ ना तो वापस से कुछ 10,000 आ गया है प्रॉफिट इसमें गाइस। मैक्सिमम जो प्रॉफिट हम लोगों ने देखा था ना वो मैं बताता हूँ आपको, 132 तक गई है मार्केट। 26 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने मैक्सिमम देखा है गाइस, और चलने देते हैं आज, देखते हैं कहाँ होता है। अब जो मेरा ट्रेलिंग एसएल है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट का है गाइस। इस पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल लगाकर अब मैं बैठूंगा, और अब प्रीमियम डिके भी बहुत अच्छे से धड़ल्ले से देखने को मिलेगा हमें। चलिए चलने देते हैं गाइस, आराम से चलने देते हैं। फाइनली गाइस ऑप्शन जो है वो एक न्यू लो लगा रही है गाइस, एंड मार्केट ने हमें कुछ 14,900 तक का भी प्रॉफिट दिखा दिया था। एक काम मैं करता हूँ, मैं ना यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी मैंने बुक कर ली है गाइस। काफ़ी ज़्यादा वेट कराया मार्केट ने। हाफ क्वांटिटी अगर मैं देखता हूँ ना तो कितना 131 पे बुक हुआ है गाइस। कुछ 26 पॉइंट का मूव मिला है अपने को, और जल्दी से चल करके मैं ना इसे भी निकाल देता हूँ। हेजेस मैंने निकाल दिए हैं, और अब जो अपना है ये इसमें क्वांटिटी मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाइड। चलिए ठीक है गाइस, और बाकी बिगर टारगेट्स के लिए अब हम वेट करेंगे, बैठेंगे आराम से।
और भी बड़े प्रॉफिट्स के लिए। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट पे मैंने फर्स्ट हाफ क्वांटिटी को बुक करा है, बाकी अभी से मैं आखिर तक होल्ड करूँगा। और कहीं ना कहीं जो हमारा एसएल है ना, वो ट्रेल थोड़ा और टाइटली ट्रेल हो जाएगा गाइस। नहीं, इसे रहने देते हैं, 144 पे रहने देते हैं। ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है गाइस अभी तक। अगर मैं पूरे प्रॉफिट की बात कर लूँ ना, तो एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए 157.85 के भाव पे मैंने 260 क्वांटिटी को लिया। एक सेकंड रुक जाइएगा गाइस। 157.85 माइनस 131, 26 पॉइंट इतना है। ऑलमोस्ट 1:2 आज बुक हुआ है गाइस, और इतने में मैंने 260 क्वांटिटीज़ बुक करी हैं। ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ मैं बुक कर चुका हूँ गाइस। और अभी हमारे पास और कितना प्रॉफिट हमारा रनिंग चल रहा है, अगर आप देखोगे ना, तो लगभग अभी भी कुछ वही 7,000 के आसपास का रनिंग अभी भी चल रहा है गाइस। सो अगर मैं ट्रेलिंग भी मेरा जाएगा ना, तब भी मैं बताता हूँ मेरा कितना बनेगा। और 157.85 माइनस 144 पे मैंने ट्रेलिंग लगा रखा है, 13 इंटू 260, सॉरी 13 इंटू 260। कुछ देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ना आज हम 10,000 का प्रॉफिट तो लेकर ही जाएंगे, लेकिन मेरा बुक नहीं है, मन नहीं है मेरे को बुक करने का। मैं इसे ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करना चाहूँगा, बिकॉज मार्केट अगर मूव दे रही है ना, तो प्रॉफिट को बड़ा करते हैं। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है ना प्रॉफिट बड़ा करने का, तो प्रॉफिट को बड़ा करते हैं गाइस। चलिए गाइस, थोड़ी देर में मैं अपडेट करता हूँ। तो यार अभी टाइम हो रहा है, देखो 2:30 बज रहे हैं गाइस। पार्शियल प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ, और आज दिन भर स्क्रीन देख देख कर दिमाग ख़राब हो गया है। पार्शियल प्रॉफिट में कुछ 30 पॉइंट्स के आसपास का बुक किया था, और इस ट्रेड में हमारे बड़े एसएल के साथ गाइस 13 पॉइंट के एसएल के साथ भी हमें कुछ 1:3 के आसपास तक का प्रॉफिट दिखा रही है मार्केट। 12-13 पॉइंट का एसएल था ना हमारा, 1:3 का टारगेट अभी भी दे रही है गाइस मार्केट। प्रीमियम्स में अगर हम इंडेक्स पे बात कर लेना, तो इंडेक्स पे कहीं इधर पे मैं ट्रेड बनाया था, लॉन्ग लिया था मैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए कहीं ना कहीं इधर का अपना एसएल होगा। ये देख लो यार, क्या मूव मिला है गाइस आज, क्या मूव मिला है। अगर आप देखोगे ना, अब तो कुछ नहीं, अब तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दो। ये देख लो क्या रिस्क रिवॉर्ड बैठा है यार, देख लो गाइस। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इधर भी बैठ गया है गाइस, इधर भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठा है, इधर भी बैठा है, और अभी और देते ही जा रहा है। मैं इसे होल्ड रखूंगा। ट्रेलिंग एसएल हमारा 144 का लगा हुआ है ना, इसे मैं 144 पे ही रखकर होल्ड करूंगा, और देखते हैं कहाँ तक मिलता है आज। इसे लास्ट तक ही होल्ड कर लूँगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कुछ मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इसमें 16,000 तक भी दिख चुका था, बाकी देखते हैं गाइस कि कहाँ तक मिलता है ना। चलिए थोड़ी देर में मैं अपडेट करूँगा गाइस। सो हाय एवरीवन, टाइम अभी हो रहा है 3:05। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 3:05 हो रहा है, और मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को ख़त्म ही कर रहा हूँ। कुछ 14,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमारा चल रहा है गाइस। मैक्सिमम जो इस पॉइंट में मैंने प्रॉफिट देखा था ना, पॉइंट्स वाइज अगर मैं बात कर लूँ, तो 37 पॉइंट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट हमें दिखा होगा इसमें। 121 तक आई है ना, 158 पे मैं बेच रखा था, है ना। कुछ 37 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने देखा था, और अब लगभग 3 भी बज चुके हैं, और मार्केट में शायद अब ज़्यादा मूव नहीं आने वाला है, तो अब मैं इसे निकाल ही लेता हूँ, ज़्यादा रुकूंगा नहीं। चलिए इसे हम मार्केट प्राइस पे ही निकाल देते हैं। चलिए, सो ओवरऑल जो अपना प्रॉफिट बुक हुआ है वो देख लो, 13,500 का प्रॉफिट हम लेकर जा रहे हैं गाइस। ठीक है, ठीक है, बुरा प्रॉफिट नहीं है, अच्छा है। मार्केट में हमने पूरे मूव को कैप्चर करने की कोशिश करी है। मार्केट आज जितना दे सकती थी उतना हमने लिया है गाइस, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। चार्जेस आज 300 रुपये के गए। सो दिस हैज़ बीन आवर ट्रेड फॉर टुडे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो मेरी कोशिश यही रहती है कि लॉसेस छोटे रखूँ, प्रॉफिट्स बड़ा रखूँ। इसके लिए कई बार मैं छोटे प्रॉफिट्स को छोड़ देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये क्यों प्रॉफिट छोड़ देता है आदमी। कल जैसे कि आप याद करो, कल मैं 14-15 हज़ार का प्रॉफिट देखा था, बट घर में लेकर सिर्फ 6,000 आया था। अगर मैं कल वाला ट्रेड मेरा चलता ना, तो 27-28 हज़ार का प्रॉफिट मेरे को बन जाता। सो वही है यार, मैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए ही टारगेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स छोड़ना पड़ता है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।